नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आरओ का पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अब आगे क्या करें? समझ नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज बात करेंगे कि अगर आप आरओ के पेपर को लेके डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वापस ट्रैक पर कैसे हैं? कैसे अपने फोकस को जमाएँ और कैसे यूपीपीसीएस के कट ऑफ को क्लियर करें? इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तो देखिए, मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी आरओ एग्ज़ाम के लिए। ये एक अनफेवरेबल इवेंट था, नहीं होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अब हो गया है, तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकाल सकें। पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर फोकस नहीं जम पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इस समय जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, एक्चुअली देखिए आज 20 फरवरी है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हार्डली 20-22 दिन ही हैं अब आपके पास इस एग्ज़ाम में, ठीक है? बहुत ज़्यादा 20-22 तो क्या 25-26 दिन मान के चलिए, लास्ट के 2-3 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो इन दिनों में भी अगर अब फोकस नहीं जम रहा है तो अब ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि यूपीपीसीएस छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई होनी ज़रूरी है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, आपके एफर्ट्स खराब नहीं हुए हैं। आपने आरओ के लिए जो तैयारियां करी थी वो आज भी आपके साथ हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। आप डेली जो 8 से 10 घंटे पढ़ने चाहिए थे वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन भर उनका उनका जो डिस्ट्रैक्शन है कि आरओ एग्ज़ाम जो है अब हाथ से निकल गया है, या इसमें क्या होगा, या री एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ों में क्या है, उनका दिन गुजर जा रहा है। कभी यूट्यूब पे देखते हुए, कभी टेलीग्राम चैनल्स पे इधर-उधर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हुए। तो मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपकी कंसिस्टेंसी टूटी है, उसे आप कैसे वापस लेके आए। इसके लिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आप पूरे दिन में आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाए हैं पिछले 5-6 दिनों से, जब से आरओ का पेपर हुआ है 11 तारीख को, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आज से ही आप सिर्फ 2 घंटा बैठने की कोशिश करें। अगर 2 घंटे आप कायदे से पढ़ाई कर ले जाते हैं पहले दिन, तो इसी 2 घंटे को धीरे-धीरे करके आगे आप एक्सटेंड करें, ठीक है? कंसिस्टेंसी रीगेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को लगाना स्टार्ट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आप 2023 से लेके 2000 वापस बैक साइड में अगर चलें, 2023 से लेके 2013-14 तक के पेपर्स लगा डालिए। देखिए, इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी वापस आएगी। क्योंकि क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, आपको ऑलरेडी पता है, कुछ नया तो है नहीं। एक्चुअली इस समय जब आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो एक्चुअली आपकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव नहीं करेगा। क्योंकि चक्कर क्या है कि आप उस जो नया कंटेंट होता है, उससे आप फ़ैमिलियर नहीं होते हैं। तो जब आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रिटेंशन बहुत अच्छा नहीं होता है। दिमाग में बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहेगा। तो उस रिटेंशन को वापस लाने के लिए आप पीवाईक्यूज़ से स्टार्ट करिए। क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज़ हैं, ये आपके लिए कुछ नए नहीं हैं। इससे आप फ़ैमिलियर हैं ऑलरेडी, तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो वापस आ सकती है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप अब छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए, ठीक है? छोटे-छोटे टारगेट्स। पर डे के टारगेट्स डिसाइड करिए कि पर डे हमें क्या करना है। तो देखिए, अपनी कंसिस्टेंसी को वापस लाने के लिए जो सबसे आसान काम हो सकता है, वो ये है कि आप छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए। छोटे-छोटे टारगेट्स जो होते हैं, वो जल्दी अचीव होते हैं और उससे आप बूस्ट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आपको लगता है कि हाँ, हम वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको सबसे पहले पकड़िए। जैसे पीवाईक्यूज़ हो गए। अभी भी आपके पास लगभग 25 दिन है, जम के पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीपीसीएस का। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 95-96 के आसपास में कट ऑफ जाने वाली है, वहाँ पे अगर आपको 45 से 46 सवाल करंट अफेयर्स के मिल जाए, तो उसे आपको वाकई बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए।
करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत हाई है, तो इसका क्या है, बहुत सॉलिड तरह से इसकी तैयारी करिए। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स हैं, जैसे पीएम, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पीएम प्रणाम क्या है, पीएम विश्वकर्मा क्या है, आदित्य L1 मिशन के ऊपर क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करिए। जब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तैयार कर लें, तो उसके बाद जो इससे थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट इम्पॉर्टेंट वो भी हैं, उस पर जाइए। जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, है ना, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जाइए। एक्चुअली आपको यहाँ करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट के साथ तालमेल बना के चलना है, एक परफेक्ट बैलेंस बनाइए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के 20 दिन करते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट में आपको परफॉर्म करना है। तो हर एक सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए पर डे के हिसाब से, और उसे अचीव करना स्टार्ट करिए। और ये जो RO का पेपर आउट हुआ है, इसमें डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, अपने दिमाग को उस तरफ से हटा दें। बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं, फ़ायदा भी नहीं उतना ज़्यादा सोचने से, ठीक है। और अपना फोकस पूरी तरह से यूपी PCS एग्ज़ाम पर करें, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि यूपी पहले RO का पेपर लीक हुआ, मतलब ऐसे न्यूज़ है मार्केट में। अब इसके साथ साथ क्या है कि अभी यूपी पुलिस वाला पेपर भी कुछ लीक होने की खबरें आ रही हैं। तो इसने क्या है ना, ओवरऑल एक स्टूडेंट्स के बीच में बहुत खतरनाक माहौल बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस वाला एग्ज़ाम भी दिया था और यूपी PCS में भी अपीयर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई है, माहौल बहुत खतरनाक है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस माहौल से आपको बाहर आना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, यूपी PCS एग्ज़ाम पर फोकस करें। ज़रूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम अगर ऐसा हो गया तो सारे एग्ज़ाम ऐसे होंगे, ठीक है। और ये जो 25 डेज बचे हुए हैं आपके पास, इसमें अपना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट करिए। आप हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाइए और उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपकी सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, सिंसियर एफर्ट्स डालिए, तभी यूपी PCS का एग्ज़ाम निकलेगा। फोकस्ड रहिए, बिना फोकस के इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई जो आप यूपी PCS के लिए करेंगे, उसको एकदम टारगेट स्पेसिफिक रखिए। अगर आपकी स्टडीज टारगेट स्पेसिफिक और टाइम बाउंड नहीं होंगी तो अच्छे रिजल्ट्स आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, जाने दो यार, बाद में सोचेंगे लास्ट में 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते में हम सारी चीज़ें उठा के कवर कर लेंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि डेली के टारगेट्स बनाइए और उन टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स, रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए, ठीक है। वही टारगेट्स आपको यूपी PCS एग्ज़ाम में सफलता दिलवा देंगे। अब टारगेट्स मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फ्री वाला चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ। और यूपी PCS के लिए जो लोग स्पेशल मेंटरशिप चाहते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके, अपने कंटेंट को लेके, या अपने किसी भी तरह के डाउट्स को लेके, अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन्स हैं जो वो चाहते हैं कि कोई मेंटर मिले, कोई इसे सॉल्व कर सके, तो काइंडली आप हमारा पेड चैनल भी, पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ इस समय पेड ग्रुप चालू है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। बट अगर आप पेड ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कम से कम फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि सारे अपडेट्स, सारे कंटेंट और जो कुछ भी मैं देता हूं वो सब कुछ वहां पे फ्री में अवेलेबल करवाता हूं। पेड ग्रुप में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं वहां पे। तो पेड ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, काइंडली उस पर व्हाट्सएप करें और मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।